हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वेदांता लिमिटेड अपने रियल एस्टेट बिजनेस को डिमर्ज करके शेयर मार्केट में नए तौर से कंपनी लिस्ट करने जा रही है और दोस्तों इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट के बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। वैसे ही कंपनी की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन भी आगे चलकर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस अपडेट के हेडिंग को यहाँ पे पढ़ सकते हो। वेदांता अनाउंसेज डीमर्जर ऑफ रियल एस्टेट बिजनेस इनटू न्यू लिस्टेड कंपनी। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे ही कंपनी की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन भी आगे चलकर देख लेते हैं। तो दोस्तों वेदांता लिमिटेड ने गुरुवार को कहा कि वो अपनी नई रियल एस्टेट कंपनी को एक अलग लिस्टेड एंटिटी में डिमर्ज करेंगी, जिससे छठी लिस्टेड ग्रुप यानी कि वेदांता ग्रुप की कंपनी बनेंगी। और दोस्तों बिलियनियर अनिल अग्रवाल की लीडरशिप वाली कंपनी ने ये घोषणा 5 अलग अलग लिस्टेड कंपनियों में एक लंबी रिस्ट्रक्चरिंग पूरी करने के कुछ ही हफ्तों बाद ये अनाउंसमेंट की है। और दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में वेदांता ग्रुप ने कुछ बिजनेस अपने डिमर्ज करके शेयर मार्केट में लिस्ट किए हैं और अब ये वेदांता लिमिटेड अपने रियल एस्टेट बिजनेस को भी डिमर्ज करके अलग से लिस्ट करने जा रहे हैं। और दोस्तों अगर हमने इस अपडेट में आगे देखा तो अग्रवाल ने यानी कि अनिल अग्रवाल जी ने एक बयान में कहा, ये वेदांता की एक और रोमांचक घोषणा है। तेल और गैस, एल्यूमिनियम, पावर और स्टील में प्योर प्ले एंटिटी बनाने वाले 5 तरफा डिमर्जर की हालिया सफलता के बाद हम स्टेक होल्डर के लिए महत्वपूर्ण वैल्यू अनलॉक करने के लिए सरप्लस रियल एस्टेट एसेट्स को एक इंडिपेंडेंट प्योर प्ले कंपनी में डिमर्ज करने की घोषणा कर रहे हैं। और दोस्तों अगर हमने इस अपडेट में आगे देखा तो वेदांता लिमिटेड के शेयर होल्डरों को वेदांता लिमिटेड के हर 20 शेयर के बदले वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म लिमिटेड का एक शेयर मिलेगा। यानी कि दोस्तों जो वेदांता लिमिटेड से रियल एस्टेट बिजनेस डिमर्ज होकर जो कंपनी अलग होने जा रही है उस कंपनी का नाम है वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। और वेदांता लिमिटेड के 20 शेयर के बदले इस कंपनी का इसके शेयर होल्डरों को यानी कि वेदांता लिमिटेड की शेयर होल्डरों को एक शेयर मिलेगा। अगर हमने आगे देखा तो कंपनी को गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु में 14 लैंड पार्सल और 8 रेसिडेंशियल और ऑफिस स्पेसेस इनके अलग अलग जगहों पे है। हालांकि ये एसेट्स अलग अलग है, जिनमें मुंबई में 5 फ्लैट्स, पंजिम में 2 बंगले और कई इंडस्ट्रियल लैंड पार्सल्स इसमें शामिल है। और दोस्तों अगर हमने इसमें आगे देखा तो कंपनी इन एसेट्स का इस्तेमाल ऑफिस, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, होटल और रेसिडेंशियल और कॉरपोरेट लीजिंग जैसे कामों के लिए करने का प्रपोजल रखती है। ब्रोकरेज फिलिप कैपिटल की एनालिस्ट सुमन कुमार ने कहा, वेदांता मुख्य रूप से एक नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी है और रियल एस्टेट बिजनेस को अलग करने से उसे अपना इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट और ऑपरेशन करने की इजाजत मिलती है। यानी कि दोस्तों अभी तक हमने देखा कि वेदांता लिमिटेड अपने रियल एस्टेट बिजनेस को कंपनी से डिमर्ज करके अलग तरीके से लिस्ट करने वाली है और वेदांता लिमिटेड के शेयर होल्डर को इसके बदले कितने शेयर मिलेंगे, कितने शेयर के बदले, वो भी हमने आज के इस वीडियो में अभी तक पूरा डिटेल में समझ लिया है। तो चलो अब हम थोड़ी
वेदांता लिमिटेड की बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हमने वेदांता लिमिटेड का पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो जून 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 54.72%, एफआईएस की होल्डिंग है 15.78%, डीआईएस की होल्डिंग है 10.83% और पब्लिक की होल्डिंग है 18.45%। और दोस्तों, अगर हमने फाइनेंशियल ईयर 2027 का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखा और हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 24,205 करोड़ रुपए आई है। अगर हमने नेट प्रॉफिट देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 7,918 करोड़ रुपए आया है। और अगर हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखा तो कंपनी की सेल्स पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 में थी 1,43,727 करोड़ रुपए, फाइनेंशियल ईयर 25 में थी 62,717 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 26 में था 78,437 करोड़ रुपए। और कंपनी का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 24 में था 7,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का, फाइनेंशियल ईयर 25 में था 20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का और फाइनेंशियल ईयर 26 में था 25,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का। तो दोस्तों, चलो अब हम वेदांता लिमिटेड की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जान लेते हैं। तो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज हुआ है 40,821 करोड़ से 49,261 करोड़ रुपए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिक्रीज हुई है 52,710 करोड़ से 16,209 करोड़ रुपए। अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात की तो वो डिक्रीज हुआ है 21,141 करोड़ से लगभग 11,000 करोड़ रुपए। अगर हमने आगे देखा तो कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स डिक्रीज हुआ है 7,840 करोड़ से 3,739 करोड़ रुपए और कंपनी की कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज थोड़ी सी इंक्रीज हुई है 58,580 करोड़ से 58,816 करोड़ रुपए। और किसी भी कंपनी की कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज बढ़ना नेगेटिव साइन माना जाता है। और दोस्तों, वेदांता लिमिटेड में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% है और कंपनी में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि वेदांता ग्रुप की वेदांता लिमिटेड ये शानदार कंपनी रियल इस्टेट बिजनेस को डिमर्ज करके अलग से शेयर मार्केट में लिस्ट करने जा रही है और वेदांता लिमिटेड के शेयर होल्डर को इस अलग रियल इस्टेट जो कंपनी लिस्ट होने जा रही है इसके कितने शेयर मिलेंगे वो भी हमने आज के इस वीडियो में देखा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।